friends, welcome to my YouTube channel. 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यह जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है वह मंडे से स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख को। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल चुके हैं कि अब वो हमारे साथ कंटिन्यू करने वाले हैं सीरीज़ में, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अब जुड़ने वाले होंगे। तो अब तक आपने सिलेबस पूरी तरह से देख लिया होगा बीपीएससी का, क्योंकि वीक 1 का आ चुका है वीडियो। तो आप वीक 1 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख लें, और फिर सिलेबस का वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा बीपीएससी प्रीलिम्स का। तो सिलेबस आप पहले अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, नोट कर लें और रख लें। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अब तक आपने अच्छी तरह से लिख लिया होगा या निकाल लिया होगा प्रिंट उसका, और उसके बाद बुक्स की बारी आती है तो बुक्स भी अब तक आपने ले लिया होगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अभी बुक्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका ऐसा क्वेश्चन है कि क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होगा जो कि टॉपिक में जिससे कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है वो नहीं इससे समझ पाएँ। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ नॉर्मल बुक्स भी हैं तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि मैं कुछ अलग बुक्स से नहीं टॉपिक दूंगी, बल्कि जो नॉर्मल बुक है जो सबके पास अवेलेबल होता है, अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो 1-2 महीने के अंदर सारे बुक्स ज़रूर ले लें, क्योंकि बुक्स के बिना आपका स्टडी थोड़ा कम होगा, क्योंकि ऑनलाइन उतने सोर्स आप नहीं पढ़ सकते जितने अच्छी तरीके से आप रिवीजन करके और नोट्स बना के बुक से पढ़ सकते हैं। तो लेट से लें, लेकिन 1-2 महीने में आप सारी बुक्स ज़रूर ले लें। अगर अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए वीडियो है। तो बात करते हैं कि अगर बुक्स नहीं है तो क्या कुछ ऐसे बुक्स होने चाहिए, जैसे लूसेंट या क्राउन का बुक आपके पास होना ही चाहिए। बेसिक बुक है तो होना ही चाहिए। इसी से मैं टॉपिक्स जो भी दूंगी उसे आप इसमें उस टॉपिक को रिलेट करके उस टॉपिक को पढ़ लें। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री का दूंगी आपको, सिंधु घाटी सभ्यता आपको आज पढ़ना है, तो उसमें मैं पेज भी दे दूंगी जिनके पास बुक है, सारे बुक, जैसे एंशिएंट का 11th-12th का आपके पास बुक हो एनसीईआरटी का, और मॉडर्न का स्पेक्ट्रम बुक आपने ले लिया है, तो आप पेज वाइज जाके आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास, बहुत सारे के पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे के पास ऐसा हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम है लेकिन कुछ दिन में वो बुक्स ले लेंगे, या फिर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने के कारण अभी ना आ पाया हो, तो डोंट वरी। अगर आपने लेट से मेरा वीडियो देखा और अभी शुरू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसे आप उस टॉपिक को मैच कर लें। और लूसेंट या क्राउन बुक में सब कुछ दिया हुआ रहता है हर एक टॉपिक वाइज, तो आप उससे पढ़ें। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता दिया है तो आपको लूसेंट क्राउन में उसी टॉपिक को जाके पढ़ना है, ताकि आपका साथ साथ मेरे चलते रहे आपका सीरीज़। ऐसा नहीं हो कि बीच में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता दिया, आप कुछ और पढ़ रहे हो, फिर आपको कुछ और समझ में नहीं आएगा और बीच में आपका सब कुछ मिक्स होने लगेगा। तो एक कंटिन्यूस स्टडी करने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बीच से तोड़ के स्टडी करने से आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात ये हो गई। तो लूसेंट का बुक या क्राउन का बुक अगर आपके पास है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है फ्रेंड कि एक बिहार का बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिहार का ये एग्ज़ाम है बीपीएससी, तो बिहार से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स होंगे जो कि मैं डेली दूंगी, क्योंकि अभी आपके पास 1 साल है, तो 1 साल में कुछ ऐसा आपके पास पूरा तैयार हो जाना चाहिए सिलेबस, जो कि आपके पास बिहार का पूरा नॉलेज हो। तो बिहार का मैं अभी से स्टार्ट करूँगी सबसे पहले। तो बिहार के लिए आपको कोई भी बुक, चाहे वो इम्तियाज़ अहमद का बुक हो, चाहे किसी भी दूसरे केबीसी नैनो का, क्राउन का, बहुत सारा आता है, आप कोई भी मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है इम्तियाज़ अहमद का तो ठीक है, नहीं है तो कोई नया बुक लिए हैं तो भी ठीक है। अगर फिर भी नहीं है तो आप 1-2 महीने के अंदर आप ले लें, क्योंकि बिहार का भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बुक ले लें जो आपको समझ में आए, बट अब मैं जो स्टार्ट करूँगी वो इम्तियाज़ अहमद से करूँगी। तो बिहार का इम्तियाज़ अहमद, क्योंकि कॉमन सबके पास होगा ही और बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं, तो मैं उसी से करूँगी इम्तियाज़ अहमद साथ में। तीसरी बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो उसमें मैंने पीडी लिख के दिया था आपको, प्रतियोगिता दर्पण, उसे आपको लेना है। तो पीडी अगर अभी आपने नहीं लिया है तो क्या आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है, आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर में क्या करना है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पढ़ें, ठीक है।
ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन आप बहुत सारे ऐप आते हैं, जैसे दैनिक जागरण है उसका ऐप होता है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लें। अब तो पेड भी आने लगा है, पेड अगर कर लोगे गूगल से तो फिर पेड पूरी तरह से आपको ई पेपर मिल जाएगा। ई पेपर करके आप सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हो, 50-60 रुपये का होता है, आराम से आप पढ़ सकते हो। बट मेरे ख्याल से ऑफलाइन पेपर जो न्यूज़पेपर होता है प्रॉपर, उसे पढ़ना ज़्यादा सही है। कि जो मैं टॉपिक करंट अफेयर्स में भी दूंगी उसको आपको क्या करना है कि जैसे मैंने 5-6 पेज दिया है, तो आप किसी भी करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेक्चर आता है, इतने सारे यूट्यूबर्स का आता है, उसमें से मैं चैनल भी स्पेसिफिक आपको बताऊंगी कि कहाँ से बेस्ट आपको कंटेंट मिलेगा। वो सब मैं अलग से आपको बताऊंगी कि कंटेंट आप कहाँ से जाके देख सकते हैं, तो उससे आपको ज़रूर एक दिन देखना है। ताकि और बात करते हैं फ्रेंड कि अगर आप बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं देन आपको बुक्स ले लेने चाहिए। मे बी 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, लेकिन आप इसको प्रेफर अगर करेंगे, प्रायोरिटी देंगे कि मुझे किसी ऐसे चीज़ को ख़रीदना है, क्योंकि हम लोग आए गए दिन 500-1000 रुपये किसी ना किसी चीज़ पे खर्च कर देते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, बाहर की शॉपिंग हो। लेडीज़ लोगों का तो होता है शॉपिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो जब तक आप अपनी प्रायोरिटी चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत कुछ अचीव नहीं हो सकता है फ्रेंड। तो आप प्रायोरिटी को चेंज करें, कुछ दिन बाद आप कुछ दूसरी चीज़ को ले लीजिएगा, बट अभी आपका बहुत ही अच्छा सीरीज स्टार्ट होने वाला है। बुक्स को आप ऑनलाइन मंगवाएं, ऑफलाइन खरीदें, कहीं से भी ले लें। रुकना नहीं है कि अभी टॉपिक बुक नहीं है तो मैं कैसे पढूं, क्या करूं। तो आपको टॉपिक को देखना है, मेरे टॉपिक को नोट कीजिए, मैच कीजिए कहीं से भी जो भी आपके पास बुक है और उससे पढ़ते हैं हम। कि 6 तारीख तक मैंने इसलिए इतना टाइम दिया था कि सब कुछ आप प्रिपेयर्ड कर लें, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड प्रिपेयर्ड हुआ है या नहीं। तो इतना वक्त आपको मिल गया, 6 तारीख तक आप डिसाइड बिल्कुल कर लें। आज 4 हो गया है, 5, 6 तक आप बिल्कुल डिसाइड कर लें कि आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है या नहीं। क्योंकि बीच में जाके आप इस चीज़ को छोड़ दो, उससे अच्छा है कि अभी छोड़ के आप दूसरे लाइन को स्टार्ट करो। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपको इसको आगे अपने फ्यूचर में जॉब के लिए, अपने लाइफ के एक कैरियर के लिए चूज़ करना है, तो अब आप डिसाइड कर लो। हाँ, अगर करना है तो अब आपको बिल्कुल डेडिकेटेड हर दिन 5 सबसे कम घंटा, अगर आप बोलो तो 4 घंटे कम से कम आपको देना है। और अगर ज़्यादा आपके पास टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो 6-7 घंटे, जितना भी आप दे सको दो, लेकिन बिल्कुल क्वालिटी टाइम। अगर 4 घंटे भी आप पढ़ रहे हो तो डिप्रेशन नहीं लेना है कि मैंने नहीं किया। टॉपिक आपके पास होगा तो आप आराम से उतना टॉपिक को कंप्लीट करो और आप बिल्कुल अच्छा फील करोगे। देखोगे कि आपको 1 वीक के अंदर ही खुद में इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा कि पहले मेरे अंदर क्या नॉलेज था और 1 वीक के अंदर मेरे अंदर कितना नॉलेज। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए, जिस पे मैं अपना स्टडी ग्रुप बना चुकी हूँ। तो वहाँ पे स्टडी ग्रुप से जो भी स्टडी से रिलेटेड या इस सीरीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होता है, उस पर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। मुफ्त है जिस पे आप बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाएं और वहाँ से मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, जहाँ पे कि आए कुछ दिनों में मैं धीरे धीरे कुछ पीडीएफ वगैरह भी डालते रहूँगी। और एक और बात है फ्रेंड, अगर आपने स्टडी स्टार्ट कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे इसी में आगे बढ़ना है, तो एक और बात बहुत ही ज़रूरी है, खास करके हाउसवाइफ के लिए है। क्योंकि हाउसवाइफ का जो लाइफस्टाइल होता है, एक जनरल जो हम लोग जानते हैं कि वो लोग टीवी सीरीज़, सीरियल्स, मूवीज़, ये मतलब घर के और भी बहुत सारे गॉसिप्स वगैरह, इन सब में ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो अगर आप इस लाइन से जुड़ रहे हैं तो आपको कम से कम इस 1 साल में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। हाउसवाइफ के अलावा भी जो लोग इस सब चीज़ में फंसे रहते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, पे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, 1-2 घंटे, तो आप ये सब में जो टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं, उसकी जगह आप ये टॉपिक लें और कंप्लीट करें। तो आप देखोगे कि आप अपने जो कैरियर है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन को कम से कम 1 साल तक बिल्कुल दूर रखो। कोशिश करो कि डिलीट कर दो। अगर आपके पास फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक को हटाओ। अगर आप किसी का लाइक, कमेंट, शेयर ये सब नहीं देखोगे तो भी आप जी सकते हो। पहले की लाइफ को याद करो, जब फेसबुक नहीं था तब भी हम लोग जी रहे थे, जब व्हाट्सअप नहीं था तब भी हम लोग एक दूसरे से उतने ही कनेक्ट थे जितना आज के टाइम में है। तो इनफैक्ट इससे ज़्यादा कनेक्ट थे जब हम थोड़ी बहुत फ़ोन पे बात कर लिया करते थे। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें नहीं होना है। 1 साल के बाद अगर यूज़ करोगे तो भी आप वही रहोगे जो आप आज हो।
और हो सकता है कि अगर आप यूज़ नहीं करो तो उससे अच्छे पर्सन बन जाओ जो आज आपको, क्योंकि अगर आपका अचीवमेंट हो जाएगा तो आप SDM DM वीडियो जो भी आपका लक्ष्य जो भी है वो बन सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे आपके सामने होगा कि मैं थोड़ा फ़ोन चेक कर लेता हूँ। तो कोशिश करो जब भी पढ़ने के लिए बैठो 4-5 घंटे फ़ोन को अपने दूसरे कमरे में रख दो। ये मेरा पढ़ने का तरीका है। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ोन को कहीं और रख दूँ। अगर पास में है तो साइलेंट कर दूँ, ताकि जो 1 घंटे में पढ़ रही हूँ उस टाइम पूरी तरह से मैं पढ़ाई करूँ। और सबसे आखिरी बात है फ्रेंड कि पढ़ाई को दिल से नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग से करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कोई टॉपिक दूंगी, सपोज दैट कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने टॉपिक दिया। अब आपको एक तो आपके पास समय कम रहता है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आप बैठे हो तो सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल डीप से पढ़ना है, दिल पे लेके नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे, उसके अलावा थोड़ा और पढ़ लूँ, वैदिक सभ्यता पढ़ लूँ, थोड़ा उससे आगे स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लूँ। तो एक दिन में अगर आप चाहोगे कि पूरा कंप्लीट कर लूँ हिस्ट्री, नहीं होगा, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे मैं करंट अफेयर्स दूंगी, बिहार का दूंगी, तो सब कुछ आपको करना है। इसलिए दिमाग से पढ़िए, जितना सा आपको दे रहे हैं टॉपिक उतना ही बस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे उसे फिर आप आगे बढ़ाएं, लेकिन जो पढ़ें उसको बिल्कुल दिमाग से पढ़ें, समझ में आए, ताकि आप उसको ऐसे पढ़ो कि आप किसी को समझा सको। टॉपिक को देखो, नहीं समझ में आए उसको सर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे देखो कि उसके बारे में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बिल्कुल डीपली उसे समझाते हैं। तो चैनल का वो मैं अलग से एक वीडियो लेके जल्दी आने वाली हूँ। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको एक और काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आपको ये सब कुछ आगे कंटिन्यू सीरीज़ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं कर लें, टेलीग्राम चैनल से मेरे ग्रुप से जुड़ जाएं जो स्टडी ग्रुप है बिल्कुल। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ है फ्रेंड, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आराम से आप अपने घर पे बैठे टॉपिक नोट करें और स्टडी करें। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सारे एस्पिरेंट जो भी आपके आसपास हैं उन्हें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू फ्रेंड।